हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट 18 के बारे में। इससे पहले हमने चैनल पर 17 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। और आपको बता दें कि उत्तराखंड ज्ञापन परीक्षा से संबंधित सिलेबस से टॉपिक्स कराए जा रहे हैं। आप उन्हें जरूर देखिए, आगामी परीक्षा में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। उत्तराखंड में अब क्वेश्चन थोड़े डीप आ रहे हैं, उससे इसीलिए प्रैक्टिस सेट जो सिलेबस कराया जा रहा है वो बेसिक टू एडवांस कराया जा रहा है। आप ज़रूर देखिएगा। आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। चतला नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए बड़ा लाचा, ऑप्शन ए सिपकिला दर्रा, ऑप्शन सी रोहतांग दर्रा, ऑप्शन डी खारदुंगला दर्रा। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन बी सिपकिला दर्रे से। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? ऑप्शन ए यांगजी, सॉरी गाइस ये ऑप्शन गलत है, उमलिंग ला दर्रा, आगिल दर्रा, पंजाल दर्रा, चोचिला दर्रा। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन ए उमलिंगा दर्रा। उमलिंगा दर्रा भारत के लद्दाख के क्षेत्र में पड़ता है। इसकी हाइट 5798 मीटर है लगभग, और फीट में बात करें तो 19,024 फीट। क्वेश्चन की बात करते हैं। किस घाटी के स्थानीय निवासी को प्रोमोवा कहा जाता है? ऑप्शन ए चुम्बी घाटी, ऑप्शन बी युथांग घाटी, ऑप्शन सी नीलंग घाटी, ऑप्शन डी जोगू घाटी। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन ए चुम्बी घाटी। चुम्बी घाटी नेपाल, चीन और भारत के बॉर्डर पर सिक्किम में है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? ऑप्शन ए लोनार, ऑप्शन बी चिल्का, ऑप्शन सी पुलिकट, ऑप्शन डी वेम्बाना झील। तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन बी चिल्का झील। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद पर्वतीय क्षेत्र में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए रूपल, ऑप्शन बी रीवा, ऑप्शन सी मेला स्पीना, ऑप्शन डी कफनी। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन सी मेला स्पीना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि के लक्ष्यों के हिस्से के रूप में 6 ग्रीन हाउस गैसों में से एक है? ऑप्शन ए फास्टीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी परफ्लोरोकार्बन्स, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन सी परफ्लोरोकार्बन्स। गाइस ये क्वेश्चन उत्तराखंड के आर ओ के मेंस 2024 के मेंस में पूछे गए हैं। आप इन्हें जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की जैव विविधता हॉटस्पॉट की सूची में सम्मिलित नहीं है? इस टॉपिक को भी हॉटस्पॉट के बेसिक टू एडवांस कराया गया है। हॉटस्पॉट शब्द किसने दिया, इन सब से संबंधित, और किस क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है? ऑप्शन ए सुंदरवन का डेल्टा, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी प्रदेश, ऑप्शन डी हिमालय प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हॉटस्पॉट की सूची में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आपदा भारत में आम नहीं है? ऑप्शन ए भूकंप, बी भूस्खलन, सी ज्वालामुखी उद्गार, डी बाढ़। तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन सी ज्वालामुखी उद्गार भारत में आम आपदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप भारत में जलाशय प्रेरित आपदा कहा जाता है? ऑप्शन ए कोयना भूकंप 1967, ऑप्शन ए भुज भूकंप 2001, ऑप्शन सी सिक्किम भूकंप 2011, ऑप्शन डी असम भूकंप 1930। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन ए कोयना भूकंप 1967। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत का नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों से जुड़ा है? ऑप्शन ए पेरिस समझौता, ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल समझौता, ऑप्शन सी क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी दिल्ली घोषणा। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन बी ओजोन परत का टॉपिक भी बेसिक टू एडवांस कराया गया है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव है? ऑप्शन ए पल्ली गांव जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी पल्ली गांव हरियाणा, ऑप्शन सी पल्ली गांव तमिलनाडु, ऑप्शन डी पल्ली गांव कर्नाटक। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन सी पल्ली गांव तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं।
सर्वप्रथम सीमेंट की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जोसेफ एस्पिडन, ऑप्शन बी जोसेफ रुडोल्फ, ऑप्शन सी जोसेफ फ्रैंकलिन, ऑप्शन डी जोसेफ वालिस। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन ए जोसेफ एस्पर्डीन। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। शहद का मुख्य अवयव है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन ई सुक्रोज, ऑप्शन सी माल्टोज, ऑप्शन डी फ्रक्टोज। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में सबसे तेज मेमोरी डिवाइस कौन सी है? ऑप्शन ए फ्लॉपी, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी कैशे, ऑप्शन डी CD रोम। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन सी कैशे मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। मॉडर्न कंप्यूटर निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए वाल्व, ऑप्शन बी VLSI चिप्स, ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन डी ये सभी। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन बी VLSI चिप्स। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को का बेस क्या है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 10। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 16। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के मूल रिसोर्स को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए हार्ड ड्राइव, ऑप्शन ए मदरबोर्ड, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी CPU। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के मूल रिसोर्सेज को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर पूरे प्रोग्राम को मशीन की भाषा में बदलता है? ऑप्शन ए इंटरप्रीटर, ऑप्शन बी सिमुलेटर, ऑप्शन सी कंपाइलर, ऑप्शन डी कमांडर। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन सी मशीनी लैंग्वेज में चेंज करता है प्रोग्राम को। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। OSI मॉडल ए निम्न में से कौन सा नेटवर्क लेयर का पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए कंजर्वेशन कंट्रोल, ऑप्शन बी राउटिंग, ऑप्शन सी एरर एड्रेस, ऑप्शन डी IP एड्रेस। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन सी एरर एड्रेस। OSI का नेटवर्क का लेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर गूगल क्रोम उदाहरण है? ऑप्शन ए सर्च इंजन के, ऑप्शन बी इंटरनेट वेब ब्राउज़र के, ऑप्शन सी फायरवॉल के, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन बी वेब ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर गूगल क्रोम। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। उत्तराखंड के लोअर PCS में उत्तराखंड कंप्यूटर के भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे, इसलिए अब कंप्यूटर को भी ऐड किया गया है। इनमें से कौन सा सही IP एड्रेस है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तुम्हारा राइट आंसर है कि इनमें से सही IP एड्रेस है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। MS वर्ड फाइल का सही फॉर्मेट एक्सटेंशन क्या है? ऑप्शन ए .word, ऑप्शन बी .png, ऑप्शन सी .jpeg, ऑप्शन डी .docx। तुम्हारा राइट आंसर है फॉर्मेट एक्सटेंशन MS वर्ड में ऑप्शन डी .doc। निम्नलिखित में से कौन चैत्य दक्कन के पश्चिमी भाग पर अवस्थित है? ऑप्शन ए नासिक, काले चूना बराबर। इनमें से बताना कि कौन कौन से चैत्य दक्कन में स्थित है। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन डी ये सभी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IUCN को हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ भी कहते हैं। ऑप्शन ए इंग्लैंड स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी नैरोबी केन्या, ऑप्शन सी रोम इटली में, ऑप्शन डी नई दिल्ली भारत में। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन ए इंग्लैंड स्विट्जरलैंड में। IUCN के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ नाटककार भास द्वारा रचित है? ऑप्शन पंचतंत्र, दूतावास, मुद्रा राक्षस, सपन वासवदत्तम। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 2,
3, 4, ऑप्शन डी सभी। हमें पता है कि मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की लिखी हुई है, इसीलिए ऑप्शन 1, 2 और 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। कथन ए दिया है 26 में, अभिलेख और पुरालेखीय अध्ययन के आधार पर इस बात का सही संकेत मिलता है कि हड़प्पाई लिपि सिर्फ प्रतीक नहीं था, यह दोनों चित्रात्मक और चित्राक्षर था। कथन बी है, इसलिए हड़प्पा लिपि को आगे चलकर शब्दाक्षर के रूप में माना गया है। तो इसके कथन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में कहता है कथन ए सही है लेकिन बी गलत है। ऑप्शन बी कहता है कथन ए गलत है और लेकिन कथन बी सही है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन कथन बी ए का सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन डी है कि कथन ए और बी दोनों सही हैं और कथन बी ए की सही व्याख्या करता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, कथन बी कथन ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का सही मिलान नहीं है। ऑप्शन पॉइंट 1, आर्य आक्रमण का सिद्धांत मार्टिन व्हीलर ने दिया था। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार में गिरावट की सीरीन रत्नाकर ने। शुष्क पर्यावरण का आगमन गुरदीप सिंह। बाढ़ का सिद्धांत बीबी लाल ने। तो हमें ऑप्शन दिए गए केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी में केवल 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 3 सही है। यह आर्य सभ्यता से रिलेटेड है। हड़प्पा के पतन के बारे में दिए गए स्टेटमेंट है जो इसके बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रसिद्ध चित्रकार सैयद अली और अब्दुल समद को किस मुगल शासक ने संरक्षण दिया था। ऑप्शन ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर और डी औरंगजेब। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस अरबी विद्वान ने भारतीय क्षत्रियों को सऊ, कफूरिया और कतरिया वर्गों में विभाजित किया। ऑप्शन ए अल-बिरूनी। ऑप्शन बी इब्न खरदादब। ऑप्शन सी अल-मसूदी। ऑप्शन डी अल-दरीस। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, इब्न खुरदादब ने भारतीय क्षत्रियों को सऊ, कफूरिया और कतरिया वर्गों में विभाजित किया। संगम वंश काल में सूती कपड़ों का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था। ऑप्शन ए उरेयूर। ऑप्शन ए पुहार। ऑप्शन सी मुसीरी। ऑप्शन डी सालियूर। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए उरेयूर। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। ऑप्शन ए कृत्तिवास। ऑप्शन बी मालाधर बसु। ऑप्शन सी शंकरदेव। ऑप्शन डी हेम सरस्वती। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए कृत्तिवास ने रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन बी राजाराज प्रथम। ऑप्शन सी प्रांतक। ऑप्शन डी सुंदर चोल। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी राजाराम प्रथम ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। बी लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन सी लॉर्ड मॉन्टेग्यू। ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ऑप्शन ए देवदासन बनाम भारतीय संघवाद। ऑप्शन बी भारतीय जीवन बीमा निगम बना उपभोक्ता शिक्षा एवं शोध केंद्र पर। ऑप्शन सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद। ऑप्शन डी बेरोजगारी वाद।
हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व को घोषित कर सकता है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 36 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार देता है? ऑप्शन ए 19 का 1 कै, ऑप्शन बी 19 का 1 ख, ऑप्शन सी 19 का 1 ग, ऑप्शन डी 19 का 1 अंग है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। आर्टिकल 21 में सात अधिकार दिए जिनमें से एक संबंधित ये भी है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। निम्नलिखित आयोगों के गठन का काल क्रमशः व्यवस्थित कीजिए। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ऑप्शन से दिए गए हैं। हमें पता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग हमें पता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993 में आया था। 2007 में 1992 में था। 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय बाल अधिकार आया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आया था 19 फरवरी 2004। इसका मुझे ध्यान नहीं है। सही हाँ 5 मार्च 2007 में। तो हम इनका कालक्रम लगा कर देख सकते। अगर हम एक्ट की बात करें, महिला एक्ट 1990 था एक्ट, और बाल संरक्षण एक्ट तो 2005। 1992 सबसे पहला आया था राष्ट्रीय महिला आयोग। एक ऑप्शन डी ऑप्शन को हटा देते हैं। उसके बाद आया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 4। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। छठी अनुसूची के उपबंध किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंधित है? ऑप्शन ए असम मिजोरम, ऑप्शन बी असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ऑप्शन सी त्रिपुरा मिजोरम, ऑप्शन डी असम मेघालय। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। भारत में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ये सही है। राज्यसभा धन विधेयक पर अनुशंसा दे सकती है, ये भी सही है। अनुच्छेद 110 में संविधान सभा द्वारा धन विधेयक को व्यापक रूप से परिभाषित किया जा सकता है, ऑप्शन सी भी इसका सही है। ऑप्शन डी धन विधेयक पर धन विधेयक पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं लाया जाता, ऑप्शन डी इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस पद के वेतन पारिश्रमिक का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन सी नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन कराए जाते हैं पर डे। यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र ने भारत की अस्थायी सूची में कितने स्थलों को जोड़ा गया? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 6 स्थलों को। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने स्वावलंबनी पहल शुरू की है? तो हमारा राइट आंसर है संस्कृति मंत्रालय ने।
दुनिया के सबसे बड़े वन्य जीव बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जामनगर, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 44 है, नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन है लखनऊ, बी नोएडा, सी पुणे, डी नई दिल्ली। तो हमारा राइट आंसर है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 45 है, हार्ट लैम्प पुस्तक की लेखिका कौन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया है? तो हमारा राइट आंसर है बापू मुश्ताक। गाइज अगर आपको टेस्ट पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।